जय माँ कोड़ियार, जय सिया राम। मैं पथिक द ट्रैवलर अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आज इस बात पर प्रकाश डालना चाहूँगा, अपने मौलिक विचार व्यक्त करना चाहूँगा कि रावण ने मृत्यु के वक़्त क्या लक्ष्मण जी को कोई ज्ञान दिया था। ज्ञान जो राज्य चलाने के लिए काम आ सकता है, ज्ञान जो जीवन जीने के लिए काम आ सकता है, या ज्ञान जो मूल्यों पर आधारित है। उससे पहले मेरी आपसे एक विनती है कि आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं एक और चीज़ भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस प्रसंग को लेकर किसी भी पुराण में या किसी भी वेद में या किसी भी शास्त्र में मुझे तो कोई संदर्भ मिला नहीं। तो मैं जो कुछ भी कहने जा रहा हूँ वो भारत एक खोज के आधार पर अपने शब्दों में इसको वर्णित कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जब युद्ध खत्म हुआ तो रावण के कुछ ही क्षण बचे थे, रावण के जीवन के कुछ ही मिनट बचे थे। तब भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, सामने जो शत्रु है वो एक ज्ञानी भी है, सामने जो शत्रु है वो एक समर्थ राजा भी है। लंका जैसे बड़ी नगरी को, लंका जैसे बड़े देश को इतना समृद्धि से, इतनी बढ़िया तरीके से, इतने सालों तक इन्होंने राज किया, चलाया पूरे तंत्र को। तो इनसे जाके कुछ सीख लो। तब कहा जाता है कि लक्ष्मण उनके सर के पास जाके खड़े हो गए तो रावण ने कुछ नहीं बोला। तो लक्ष्मण ने राम के सामने देखा। तब राम ने कहा कि वे तुम्हारे गुरु है और गुरु के पास शिक्षा लेनी है तो गुरु के पैरों के पास बैठना पड़ता है या खड़ा रहना पड़ता है। सिर पे खड़ा रह के शिक्षा नहीं मिलती। तो जब लक्ष्मण रावण के पैरों के पास खड़े हो गए और उनसे पूछा कि हे राजा, हे ज्ञानी, आप मुझे कुछ मार्गदर्शन दीजिए, आप मुझसे बड़े हैं, मुझे अपने अनुभव से कुछ सिखाइए। राज कैसे करते हैं, राजनीति क्या है और उसको कैसे उसके धर्म का पालन करें वो सिखाइए। सही क्या है, गलत क्या है, धर्म क्या है, व्हाट इज एथिक्स, मुझे इसका भी ज्ञान दीजिए। तब रावण ने कहा कि हे रघुवंशी, तुम जिसके भाई हो वे खुद ही धर्म का प्रतीक है, तो मैं तुम्हें क्या सिखाऊं। मेरी तो खुद की ही बुद्धि भ्रमित है, मुझे खुद ही ज्ञान नहीं है कि सच क्या है और झूठ क्या है। मैंने न करने के सारे काम अपने जीवन में किए हैं, लेकिन फिर भी सुनो, मैं तुम्हें दो बातें बताता हूं जो तुम्हें काम आएगी, ऐसा मेरा मानना है। पहली बात यह कही रावण ने कि जो भी सत्कर्म, अच्छे कर्म आप करना चाहते हो उन्हें फौरन कर दो, राह मत देखो। ये मत सोचो कि मैं उनको बाद में करूंगा और अच्छे तरीके से करूंगा। अगर अच्छा ख्याल आया है तो अच्छे ख्याल को एक तरीके से अपने कर्म के रूप में परिवर्तित कर दो। कन्वर्ट योर गुड थॉट इनटू योर गुड एक्शन। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो अच्छा कार्य करने में फिर बहुत समय लग सकता है, हो सकता है वो ना भी हो, और इसमें आपका और समाज का नुकसान ही होगा। फिर रावण आगे कहते हैं कि सुनो लक्ष्मण, जहां तक बुरे कर्मों का सवाल है तो बुरे कर्म तो तुम्हें चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे कि मुझे कर दो, वो तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेंगे। जब शूर्पणखा मेरे पास आई और बोली कि मेरा नाक काट दिया इन दो भाइयों ने और इसके लिए सीता जवाबदार थी, तब मैं प्रतिशोध की आग में जलने लगा। मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि ये मेरी बहन जो कह रही है वो बात सच हो सकती है कि झूठ हो सकती है, कि उसका पूरा वर्णन क्या है, पूर्ण सत्य क्या है, वो मैंने ना सोचा, ना जानने की कोशिश की, ना किसी से कोई सलाह ली।
मैंने तो बस अपने अहंकार में आकर एक तरीके से सीता से प्रतिशोध लेने की ठान ली, और मैं तब तक नहीं रुका जब तक मैंने सीता का अपहरण ना कर लिया। पूरी बात जाने बगैर मैंने उस कार्य को संपन्न कर दिया जो आगे जाके मेरे विनाश का कारण बना। तो हे लक्ष्मण सुनो, जो भी अच्छे काम है उन्हें फौरन कर दो, पर जब भी कोई काम ऐसा लगे कि जो अच्छा नहीं है तो उससे पहले सोचो, उस पर 2 बार सोचो, दूसरों की सलाह लो, अपने बड़ों की सलाह लो, क्योंकि अच्छा काम कभी चिल्ला कर नहीं कहेगा कि मुझे पूरा करो, क्योंकि अच्छा काम हमेशा शर्मीला होगा। अच्छा कर्म जो है वो हमेशा शर्मीला होगा, जबकि बुरा कर्म है, बुरे काम है, वो चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे। वो उस तरीके से तुमको बुलाएंगे कि तुम उनसे प्रभावित हो जाओगे। वो तुम्हारी सोचने की, समझने की शक्ति को खत्म कर देंगे। और जब इंसान की सोचने की और समझने की शक्ति खत्म हो जाती है तो वो राम से रावण बन जाता है और उसका विनाश हो जाता है। इसलिए है लक्ष्मण, मेरी ये 2 बातें याद रखो और इसी को अपना धर्म समझो और इसी को मेरी सच और झूठ की परिभाषा समझो। तो हे श्रोतागण, आपने मुझे सुना, मेरे विचार सुने, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। ये विचार मेरे थे, मैंने कुछ क्रिएटिव लिबर्टीज ली थी इसमें। पूर्ण तौर पर जो बात रावण ने लक्ष्मण को कही थी भारत एक खोज के अनुसार, मैंने उसको अपने तरीके से थोड़ा सा जो चेंज करके उसे और इंटरेस्टिंग और सरल बनाने की कोशिश की थी। आशा है ये ब्यौरा आपको अच्छा लगा होगा। जय मां खोडियार, जय सिया राम, शुभ रात्रि।